वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है? सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है, उसके बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, अरेंज करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम। 23rd क्वेश्चन है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर ऑफ जनरली अबव हाउ मैनी मेगावाट्स? तो जो वृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये कितनी मेगावाट से अधिक होती हैं? 20, 25, 50 या 75? तो जो भी 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं होंगी ना वो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आएंगी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 24th क्वेश्चन देखिए, अर्का मृदुला निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? आम की, अमरूद की, पपीता या सेब की? तो अरुका मृदुला जो है ये फेमस वेराइटी है ग्वावा की, ऑप्शन बी करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है? कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आपने देखा था यूपीपीसीएस के पेपर में भी ऐसे प्रश्न आए थे, तो एक दो प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट, सीआरटी कैथोड रे टर्मिनल, सी है एसएटीए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब होता है ना कि कैथोड रे टर्मिनल, बाकी सारे करेक्ट हैं। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल की मनोरंजन और इवेंट टिकटिंग शाखा पेटीएम इनसाइडर का 2048.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्वायर्ड पेटीएम इनसाइडर द एंटरटेनमेंट एंड इवेंट टिकटिंग आर्म ऑफ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल फॉर 2048.4 करोड़ टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस? कभी कभी इंग्लिश में सही हो जाता है, समझ में आता क्वेश्चन क्या पूछा है। स्विगी, उबर ईट्स, जोमैटो या फिर फूड पांडा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जोमैटो। जोमैटो राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए, एक कथन है दूसरा कारण है। 1867 में एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी।
कारण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रानाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो 1870 में एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ना कि 1867 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सभा ने राजनीतिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया था। इन मांगों में से एक ये भी था कि संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर इसने सार्वजनिक रूप से जो 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें भी अपना विरोध व्यक्त किया था, बताया था। और यह सभा कृषि विवादों को निपटाने में भी शामिल था। तो ये ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु एक मंच स्थापित करना चाहते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये गलत है किंतु आर सही है। 28 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प करेक्टली मैच्ड नहीं है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ में है, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? झांसी में है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यही इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाकी सारे करेक्ट हैं। 29th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने भू राजस्व की दर 50% ही रखी थी? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन? तो देखिए इसमें से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों ने कितनी रखी थी भू राजस्व की दर? 50% रखी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें क्या था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन दोनों ने खुम्स कर में से 80% लिया था, तो 4/5 था, और दोनों ने गृहकर और चारागाहों पर भी कर वसूला था। भू राजस्व की दर कितनी रखी थी? 50% रखी थी। 30वां प्रश्न देखिए, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल में से बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। तो 1605 में डचों ने अपने सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था वो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में किया था। 31st क्वेश्चन क्या, लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? फुलकारी, शामिलामी, कारचोबी या फिर कसूती? सही उत्तर क्या होगा? फुलकारी देखिए पंजाब का है, शामिलामी मणिपुर में, और कारचोबी राजस्थान, कसूती कहाँ का? कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हुआ? हमसे पूछा गया उत्तर पूर्वी राज्य, तो शामिलामी कहाँ है? मणिपुर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 32nd क्वेश्चन देखिए, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। सेकंड है यह अभिलेख यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए ये जो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है, ये सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख जिसे हम इस नाम से जानते हैं मौर्य अभिलेख है। यहाँ पर गुप्त काल गलत दिया गया है, अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसमें जो हमसे पूछा गया है कौन सा सत्य है, वो केवल दूसरा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन है, अपिको शब्द चिपको का पर्यायवाची या किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल या फिर उड़िया? तो अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू किया गया था कर्नाटक में। चिपको आंदोलन जैसा था ठीक उसी की तर्ज पे शुरू किया गया था, और ये कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 34th क्वेश्चन देखिए, 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सेकेंड किसानों को उनके लिए गए कर्ज से मुक्ति दिलाना था, देश की हर एक लड़की को शिक्षित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपन्न योजना इससे रिलेटेड नहीं, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो 29 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। पेंशन और लेखा और प्रबंधन के लिए प्रणाली शुरू की गई जिसे हम संपन्न योजना बोलते हैं। ये पेंशन से रिलेटेड है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दूरसंचार विभाग के पेंशन धारक हैं इनको पेंशन के समयबद्ध वितरण में मदद करना। ठीक है, और इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे गलत हैं। 35th क्वेश्चन देखिए, बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में
लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60%। तो देखिए जो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था, तो यहाँ पर 60% जो वस्तुएं थी वो आयात में लगभग बंगाल की थी। ठीक है, तो एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत थी? याद रखेंगे 60%। 36 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यूपी के किस राज्य से शुरू की गई? बलिया, मऊ, महोबा और देवरिया। तो देखिए 2016 में योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत क्या होता है, बीपीएल जो परिवार हैं उनको प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये योजना है, शुरू कहाँ की गई? बलिया जिले से शुरू की गई थी 1 मई 2016 का ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। 37 क्वेश्चन देखिए, सासाकावा पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सासाकावा पुरस्कार है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से। जो भी इसमें व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय योगदान देता है उसको संस्था द्वारा पुरस्कार मिलता है। 1994 में MS स्वामीनाथन को दिया गया था इसे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। दिया किसके द्वारा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दाना, तो UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है, इनके द्वारा दिया जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 घंटे में भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की? देखिए मेरे पास कमेंट आया था, वो मुझे अभी याद आया, तो मैं उसका आंसर करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम 2 घंटे का सिर्फ पेपर रखिए, 2 घंटे में वीडियो कंप्लीट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको 2 घंटे में ही लगाना है, लेकिन जब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ तो वो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। जिन भी क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा किया वो देखेंगे आप, हर क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे लगता है मुझे इनके बारे में बताना चाहिए, तो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन पेपर आप अगर क्वेश्चन पॉज करके अगर कर रहे होंगे तो 2 घंटे का ही समय लगता है, पर ऑप्शन भी तो बताना जरूरी है। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा कि और क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर मैं बहुत कम कर दूंगी तो फिर समय सिर्फ देखिए, या तो फिर आप क्वेश्चन देखिए कि कितना आप समझ पा रहे हैं। बस यही मॉक टेस्ट और वीडियो क्लास में डिफरेंस है कि वीडियो में आपको कभी टाइम कम कभी ज्यादा भी मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको एक समय आप अपना लगा लेते हैं, टाइमर लगा करके आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर मेरा क्या बनता है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसका आंसर भी तो बताऊंगी, तो उतना समय लग जाता है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करिए तो फिर मैं बस आंसर बता करके आगे बढ़ जाऊंगी। जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे मैं वैसे ही क्लास अपलोड करती हूँ, जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो। तो 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 रुपए में भरपूर जो भरपेट भोजन होता है वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी राज्यों के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो कोई एक ऐसा राज्य है जो अपने सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोला है, इसमें 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी या फिर MP में? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था? मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खान या फिर अलीवर्दी खां? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरफराज खां। तो 1700 में मुर्शीद कुली खां क्या बनता है? बंगाल का दीवान बन जाता है, और 1727 में इसकी फिर मृत्यु होती है। अब इसके बाद कौन आता है? इसका दामाद आता है सुजाउद्दीन, जो 1739 तक शासन करता है। अब उसके बाद 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए सरफराज खान आता है। मुर्शीद कुली खां का एक बेटा होता है, 1739 से 1740 केवल 1 साल के लिए रहता है। फिर अलीवर्दी खां क्या करता है? इसकी हत्या करवा देता है। तो 1756 तक अलीवर्दी खां शासन करता है। फिर से एक बार, और हाँ क्रोनोलॉजी में लगाने को है तो भी याद रखिएगा, सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन आता है, उसके बाद आता है उसका पुत्र सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां। याद रहेगा? समय मैंने सबका बता दिया है, अगर आपको फिर से वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा अगर यह नहीं याद है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर दैट यूज्ड शॉक वेव्स टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट हैव फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्टमक, लिवर, किडनी, नन ऑफ दिस? आपसे प्रश्न पूछा गया है, लिथोट्रिप्सी एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए से
पथरी को तोड़ा जाता है, शॉक वेव दी जाती है जिससे पथरी टूट जाती है और उसे निकालने का काम करते हैं। अब ये प्रक्रिया कहाँ होती है, बताना है पेट में, यकृत में, वृक्क में, कहाँ होती है। तो ये किया जाता है जो भी जो किडनी में स्टोन्स हो जाती है ना, उनको शॉक वेव्स के जरिए से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये स्टोन्स ब्रेक होकर के बाहर निकल जाती हैं। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, किडनी में।